अब देखिए वर्क इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, तो फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में वर्क क्या होता है, तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि वर्क हम कब कहेंगे कि वर्क हो रहा है, कि जब भी हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे और उस फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है ना। तो मैथमेटिकली वर्क कैन बी रिटन एज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और इसका डॉट प्रोडक्ट जब ओपन करोगे तो क्या आएगा, एफ एस cos theta, where F stands for the force which is applied on an object, S stands for the displacement that is produced on by the object, and theta is the angle between the force and displacement। ठीक है, तो मैथमेटिकली वर्क डन किसके बराबर होगा, एफ एस cos theta, और जो वर्क है वो क्या है आपका, जूल है। उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है वर्क की, जूल होती है, ठीक है ना। वर्क कैन बी जीरो, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो वर्क जो है आपका जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे होगा वो हम देख लेते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल से देखिए यहाँ पे, स्टडिंग हार्ड फॉर एग्जाम, अगर आप एग्जाम के लिए बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो तो वो उसमें वर्क डन क्या है आपका, जीरो है। क्यों, क्योंकि उस दौरान ना तो कोई फोर्स लग रहा है और ना ही कोई डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो वर्क डन आपका क्या होगा, जीरो। टेनिस जब आप खेलते हो तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट होगी, तो वहां पे वर्क डन क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नॉन जीरो वर्क है, ठीक है, कुछ वर्क वहां पे हो रहा है। ट्राइंग टू मूव द हैवी बॉक्स, हैवी बॉक्स को जब मूव करोगे तो वहां पे वर्क डन क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ट्राइंग टू मूव हैवी बॉक्स, आप बॉक्स को मूव करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर बॉक्स मूव नहीं होगा तो इसका मतलब वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। अगर बॉक्स मूव हो जाता है तब तो वर्क डन नॉन जीरो होगा। बॉक्सिंग जब आप करते हो तो उस केस में वर्क डन क्या है, नॉन जीरो है। क्लियर है। तो हम देखते हैं कि जहां पे वर्क जीरो होता है तो वर्क जीरो कब होगा, ए बॉय स्टैंडिंग विद ए 50 kg बुक, एक लड़का जो है 50 किलो की एक किताब को लेकर खड़ा है अपनी जगह पे, तो वहां पे वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि खड़ा है, वहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो वर्क डन क्या माना जाएगा, जीरो। ऐसी एक कुली कैरिंग ए सूटकेस प्लेस्ड ऑन हिज हेड, तो एक कुली जो है वो अपने सर के ऊपर कुछ उसने सूटकेस लगेज वगैरह रखा हुआ अपने सर के ऊपर कुली ने, और चल रहा है, ठीक है ना। तो उस केस में वर्क डन क्या होगा, तो देखिए वर्क डन अगर फोर्स जीरो हो तब भी वर्क डन जीरो होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तब भी वर्क डन जीरो होता है, और कोस 90 अगर हो गया तो कोस 90 क्या होता है, जीरो। यानी कि अगर थीटा अगर 90 डिग्री है, अगर एफ और एस के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो उस केस में भी वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो देखिए यहां पे कुली ने सामान तो रख लिया अपने सर के ऊपर और चल के जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो कर ही रहा है वो, तो डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ हो रही है, ये तो हो रही है डिस्प्लेसमेंट उसकी, ठीक है ना। लेकिन जो उसने सामान लाद रखा है अपने सर के ऊपर, तो उसको अपने सर पे टिकाए रखने के लिए फोर्स कहाँ लगा रहा है, क्योंकि जो लगेज है वो लगेज डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए अपवर्ड फोर्स लगाएगा। तो फोर्स इस बंदे ने कहाँ लगाया, सामान को पकड़ने के लिए ऊपर की तरफ, ठीक है ना, क्योंकि जो लगेज है वो डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा किसके बराबर, मास इंटू ग्रेविटी mg के बराबर, और उसको काउंटर बैलेंस करेगा ये, ठीक है ना। अगर ये फोर्स लगाएगा तो सामान तो नीचे गिर जाएगा, तो इसलिए ये भी एक फोर्स लगाएगा उस mg को बैलेंस करने के लिए अपवर्ड, तो इसने फोर्स लगाया अपवर्ड, ठीक है। तो ये तो हो गया फोर्स और ये हो गई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो ये तो हो गया अपना फोर्स और ये हो गई अपनी डिस्प्लेसमेंट, या इसको एस कह लो, डिस्प्लेसमेंट, और दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो एफ एस कोस 90, और कोस 90 क्या होता है, जीरो, तो इसका मतलब वर्क डन क्या हो गया, जीरो। तो देखिए बेचारा कुली जो है सामान लाद भी रखा है सर पे और चल के भी जा रहा है, लेकिन फिजिक्स क्या कहती है, यहां पे भी वर्क डन क्या है, जीरो है। क्यों, क्योंकि जिस तरफ फोर्स लगा रहा है चलने के लिए, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रही है और जिस तरफ फोर्स लग रहा है, दोनों ही क्या है, 90 डिग्री एंगल पे है, ठीक है ना। तो यहां पे वर्क डन क्या हो गया, जीरो। अब हम ये केस कर लेते हैं जहां पे वर्क डन पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा,
तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसका मतलब हमारा वर्क डन क्या हो गया, उस केस में पॉजिटिव हो गया। एप्पल फॉलिंग डाउन द ट्री वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ फॉल ऑफ द एप्पल आर डाउनवर्ड। अब किसी भी पेड़ से अगर मान लीजिए कोई फ्रूट या कोई एप्पल जब नीचे की तरफ गिरता है तो कहां गिर रहा है, वो नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट उसकी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, मतलब पेड़ की कुछ हाइट है और वहां से ग्राउंड तक वो गिरेगा तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा वो, ठीक है ना। और फोर्स कहां लग रहा है, फोर्स भी डाउनवर्ड ही लग रहा है। किस वजह से लग रहा है, ड्यू टू mg, मास इनटू ग्रेविटी, ये डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड हो रही है और जो फोर्स लग रहा है वो भी क्या लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हो गया 0, और cos 0 कितना होता है 1, ठीक है ना। तो cos 0 होता है 1, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू। तो कहने का मतलब यहां पे वर्क की जो भी वैल्यू आएगी F और S को मल्टीप्लाई करने के बाद वो वैल्यू आपकी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब वर्क डन कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्लियर है। अभी अपन दूसरा केस कर लेते हैं जहां पे वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। वर्क डन नेगेटिव, तो वर्क डन नेगेटिव कब होगा कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उसके उल्टी डायरेक्शन में अगर होगी, ठीक है ना। मान लीजिए ये आदमी आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है चलने के लिए, लेकिन बहुत तेज हवाएं चल रही हैं जो कि इसको पीछे की तरफ ढकेल रही हैं। तो फोर्स तो ये लगा रहा है आगे की तरफ, लेकिन एक्चुअल में इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, पीछे की तरफ। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बना यहां पे, 180 डिग्री, और cos 180 कितना होता है, -1। यानी कि अब फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव के साथ आएगी। तो इसका मतलब हमारा वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ठीक है ना। ऐसे आप चलने के दौरान जब हम चलते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे भी क्या, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है, ठीक है ना। कैसे लगता है कि जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो हम अपने पैरों से फोर्स कहां डालते हैं, पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना। ग्राउंड के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं पीछे की तरफ, और इस वजह से हम आगे की तरफ चलते हैं। तो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाया, डिस्प्लेसमेंट हमारी उसके उल्टी डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल यहां पे भी कितना आता है, 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो, दोनों ही सही है। अब देखिए वर्क डन यूजिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमने ग्राफ ड्रॉ किया और यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि वर्क क्या है, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए कोई भी एक डिस्प्लेसमेंट है, ये वर्क डन, और किस एंगल पे हो रहा है, थीटा डिग्री पे हो रहा है। तो ये जो एरिया कवर करेगा, ठीक है ना, ये जो एरिया कवर करेगा ये एरिया आपका क्या कहलाएगा, वर्क डन कहलाएगा। तो एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के अंदर जो ये एरिया है, ये एरिया आपका क्या है, ये वाला जो एरिया हुआ इस कर्व के नीचे, क्योंकि ये आपका स्लोप है और इस स्लोप के अंदर ये जो एरिया है ये आपका एरिया क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। और इस वर्क डन को आप निकाल सकते हो इजीली। कैसे निकालोगे, तो एरिया अंडर कर्व, ये एरिया क्या निकलेगा, ये ट्राइंगल बन रहा है एक तरीके से। ट्राइंगल का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ ऑफ बेस ये डिस्टेंस और हाइट कितनी है, ये f, तो हाफ ऑफ s इंटू एफ। तो एफ एस हाफ, और हाफ कितना होता है, अगर हम कोस की लैंग्वेज में बात करें तो कोस थीटा किसके बराबर हाफ होगा, कोस 60 जो है, कोस 60 कितना होता है, हाफ होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं एफ एस कोस 60, ठीक है ना। तो एक तरीके से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 60 डिग्री आ गई, ठीक है। तो थीटा अपना कितना आ गया यहाँ पे, 60 डिग्री आ गया। तो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है।
अब देखिए वर्क डन के फॉर्मूले को समझना बहुत आसान है, ठीक है ना भाई। W इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा, ये आया कहाँ से? तो इसको समझना बहुत इजी है। कैसे? मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है। या आप लोगों ने जस्ट कभी देखा होगा जैसे अपन लगेज जैसे खींचते हैं अपन, ठीक है ना। कौन सा लगेज? कोई भी सूटकेस आप खींच रहे हो प्लेटफॉर्म के ऊपर, और उस सूटकेस के नीचे जैसे टायर लगे हुए हैं। तो आप इमेजिन करो जब आप खींचते हो तो किस एंगल पे उसको खींचते हो, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से आप फोर्स लगा रहे हो उसके ऊपर, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट मतलब ग्राउंड के साथ होती है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बनता है वहां पे? थीटा। मान लीजिए कोई भी हमने फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है और इस खिलौने को खींच रहा है, ठीक है ना। ये खिलौना है और उसके साथ उसने रस्सी हमने बांध के दे दी उस बच्चे को। तो रस्सी से वो बच्चा इसको खींच रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है और वो उसको खींच रहा है, ठीक है ना। इसको खींच रहा है अपने हाथों से, तो फोर्स तो लगा रहा है वो इस तरीके से, ये तो हो गया फोर्स। और ऑब्जेक्ट स्लाइड कैसे कर रहा है? ग्राउंड के लेवल के साथ साथ स्लाइड कर रहा है, तो ये हो गई उसकी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ये हो गई उसकी डिस्प्लेसमेंट। और दोनों के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बना? ये एंगल बन गया थीटा, ठीक है ना। तो सेम यही सिचुएशन है यहाँ पे कि ये फोर्स है और ये एक्स के अलोंग जो है इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो हमने वेक्टर्स में पढ़ा है कि ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, तो इसकी प्रोजेक्शन अगर हम खींचें, इसकी प्रोजेक्शन क्या होगी एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग? तो इसकी प्रोजेक्शन एक्स के अलोंग क्या होगी? एफ कोस थीटा। और वाई के अलोंग क्या होगी? वाई साइन थीटा। ये सब हम वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो अब एक्स के अलोंग कौन कौन से फैक्टर आ गए? एक तो एस आ गया, एस, और एक आ गया हमारा एफ कोस थीटा। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो आप आपस में, ठीक है ना। एक तो एक्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो रही है एस, और दूसरा फोर्स की जो प्रोजेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस वो कितनी है? एफ कोस थीटा। दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा? एफ कोस थीटा और डॉट एस। देखिए डिस्प्लेसमेंट को हम कई बार डी से भी डिनोट कर देते हैं, कई बार एस से भी डिनोट कर देते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज़ है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट को कहीं कहीं पे हम डी से भी बता देते हैं और कहीं पे उसको हम एस से भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो क्या बन गया ये? एफ कोस थीटा डी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ डॉट डी, क्योंकि एफ डॉट डी भी क्या होगा? एफ डी कोस थीटा, और ये क्या है? एफ डी कोस थीटा, ठीक है। तो ये वर्क डन। तो ऐसे भी इसको आप याद कर सकते हो, सिंपल फॉर्मूला हम ऐसे निकाल सकते हैं।